सुदामा की झोपड़ी है, 8-8 दिन तक अन्न के दर्शन नहीं होते, टूटी सी झोपड़ी, फूस भी साबुत नहीं है, टूटे फूटे बर्तन, घर में पानी भर जाता है, रात भर चारपाई में बैठ करके प्यारे भगवान का भजन करते हैं, रात दिन सुमरण करते हैं। लेकिन भगवान ने सोचा सुदामा बड़ा स्वाभिमानी है, इतने बड़े कष्ट आने के बाद भी मेरे पास नहीं आना चाहता, मुझे अपना दुख नहीं सुनाना चाहता, तो चलो कोई बात नहीं, वो तो नहीं आएगा, पर चलो मैं खुद चलता हूं। जब भक्त भगवान के द्वारे नहीं जाता ना, और भगवान उसकी सच्ची निष्ठा देखता है, तो खुद ठाकुर जी को भक्त के द्वारे आना पड़ता है। स्वयं भगवान द्वारकाधीश क्या लेके आए हैं? एक संत का रूप लेके आए हैं। कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। संत का रूप लेकर के आए और सुदामा की झोपड़ी पे आकर के आवाज लगाई, भूख लग रही है कोई भोजन करा दो, भूख लग रही है कोई भोजन करा दो, भिक्षाम देहि। सुदामा ने देखा मेरे दरवाजे पर कोई भूखा है, आओ बाबा आओ, कुछ भी नहीं है, पर बाबा को बुला लिया, आओ आप भोजन कर लेना। यहाँ सुशीला से इशारा किया, सुशीला जा देख झोपड़ी में कछु हो तो बाबा के लिए लिया। सुशीला ने देखा झोपड़ी में टूटा सा पीपा, आटे की बात छोड़ो, भागवत में लिखा है उसमें आटे की भूसी भी नहीं थी, और संत को न्योता दे दिया भोजन करने के लिए, और घर में कुछ है नहीं, घर में नहीं है दाने, और अम्मा चली बनाने। लेकिन सुशीला ने सोचा मेरे पति का शब्द बेकार ना हो जाए, मेरे पति का वचन व्यर्थ ना चला जाए, मैं भोजन कराऊं, कैसे कराऊं? देखो आजकल तो सेठ लोग गांव में, सेठ लोग गांवों से शहरों में आ गए हैं। पहले गांवों में सेठ लोग रहते थे, उनकी दुकानें होती थी, तो उनके गांव में एक दुकान थी। तो सुशीला दुकानदार के पास गई और क्या कहती, लाला जी एक काम करो, आज हमारी लाज रख दो। मैंने क्या चाहिए? आज हमारे द्वारे पर कुछ संत आए, उन्हें भोजन कराना है, तो थोड़ा सा कुछ राशन दे दो। मैंने पैसा है? मैंने पैसा तो नहीं मिलेगा, जा बड़ी भक्तानी बनी, पैसा नहीं है, कहां से तुझे राशन मिलेगा? मांगी लाला जी आज मेरी लाज रख दो। तो कितनी बड़ी परीक्षा सुशीला की हुई। लाला जी ने क्या कहा, इतनी बड़ी धर्मात्मा बन रही है, इतनी बड़ा पुण्य कमाना चाहती है, पैसा नहीं है तो एक काम कर, जो तेरे लंबे लंबे केस है ना, इन केसन ने काट करके इनकी रस्सी बना के मुझे दे दे, और कितना भी धन ले जा, कितना ही माल ले जा। अब कोई नारी अपने केस कटवाए, कितनी बड़ी परीक्षा है। गर्दन आराम से कटवा लेगी, कष्ट नहीं होगा प्यारे, पर केस तो उसका सबसे बड़ा आभूषण है। लेकिन सुशीला ने सोचा ठाकुर जी ये केस तो मेरे दोबारा भी आ सकते, पर द्वारे पर जो संत आया है वो फिर कभी जीवन में आवे नहीं आवे, इसलिए इस मौके को नहीं चूकूंगी। सुशीला ने अपने केस काट दिए प्यारे, और केस काट करके उनकी रस्सी बना करके सेठ के पास दे दी है। सोचा हाय इसने तो अपने केस भी काट दिए, वचन दे चुका था प्यारे, उसने राशन दे दिया, और राशन ला के सुशीला आज भोजन बना रही है, और भोजन बना के संत के सामने परोस रही है। भगवान मनी मनी सुशीला के त्याग को देखे कितने खुश हो रहे हैं। क्या भक्तों की परीक्षा होती है। लेकिन सुशीला ने कहा बाबा कभी हमारे भी अच्छे दिन आएंगे कि हमारे जीवन ऐसे गुजरेंगे? तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा, हे ब्राह्मणी सुशीला, तुम्हारे जो पति है ना, तुझे नहीं बताया होगा इसने, ये बड़ा स्वाभिमानी है, इनका एक यार है, और जिसका नाम है द्वारकाधीश, वो द्वारका के राजा हैं। एक बार हमारे कहने से तू अपने पति से कह द्वारका चले जाएं, जब द्वारका जाएंगे तो द्वारकाधीश तुम्हारी गरीबी को देखेंगे, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। भगवान चाहते तो सुदामा को वहीं माला माल कर जाते, लेकिन भगवान कहते हैं बेटा आना पड़ेगा मेरे द्वारे, तुझे आना पड़ेगा। तुम रहो नरक में और स्वर्ग की कामना करो, ऐसा कैसे होगा प्यारे? अगर हमें जीवन में अपना उत्थान चाहना है,
तो यहाँ भगवान के धाम है, तीर्थ हैं या सत्संग स्थल है प्यारे। वहां जिंदगी में काम तो कभी खत्म नहीं होंगे, इंसान खत्म हो जाएगा प्यारे, ये जिंदगी भर लगा रहेगा। लेकिन उस समय में से भी कुछ अपने कल्याण के लिए, अपने मुक्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए, प्रभु के साथ प्रीति जोड़ने के लिए भगवान के धाम में जाना चाहिए। बस सुशीला, अब तेरे दिन अच्छे आ जाएंगे हमारी कहवे से। तू अपने पति को द्वारका भेज दीजिए। अच्छा हम चले, बड़ो सुंदर भोजन करायो, तेने हम तृप्त कर दिए और तेने हमको तृप्त कर दियो, मतलब तीनों लोकों में जितने जीव हैं सबको तेने भोजन करा दियो। इतना बड़ो तेने पुण्य कमायो है, ऐसो मनी मन सोचो। कहते ना प्यारे, आप जो भंडारा करते हो और भंडारे में आप जो सहयोग करते हो, भगवान का भोग लगता है। तीनों लोकों में जितने जीव हैं चराचर, भगवान का भोग लगने से उतने जीवों का भंडारा करने का तुमको पुण्य प्राप्त हो जाता है। भंडारे का बहुत बड़ा फल है कल काल में। अन्नदान महादान है, कोई साधारण दान नहीं है। अगर तुम्हारा एक पाव आटा भी, एक पाव आलू भी अगर भगवान के यज्ञ में लग गए और भगवान को भोग लग गया तो तुमसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? कभी सोचा है आपने? कौन भाग्यशाली होगा?